सबसे पहले आपको बता दें कि लाहौर में JUI की जो मरकज़ी मजलिस आमला है उसका जो 2 रोज़ा इजलास हुआ है, उसमें 2 एजेंडा जो आइटम्स जो थे वो बड़े अहमियत के हामिल थे। एक तो सबसे पहले कि क्या तहरीक इंसाफ से JUI इत्तेहाद करे या ना करे, उसके ऊपर गौर खोज किया गया। और JUI की मरकज़ी मजलिस आमला की अक्सरियत का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद ना किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से खुफिया मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन अलाइंस बनाना चाहती है। तो हम किसी के ज़ाती और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल क्यों हों। तहरीक इंसाफ से वजाहत तलब की जाए कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात या खुफिया मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ डील करना चाहते हैं, तो फिर JUI के साथ इत्तेहाद को वो भूल जाएं। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमसे इत्तेहाद की बात करें, हमें अपोजिशन में शामिल करें, और दूसरी तरफ आप चोरी छुपे जो है वो दिन के उजालों में या रात के अंधेरों में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर जो है वो बातचीत करें। यह कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। उसके बाद फिर जो अक्सरियत थी उन्होंने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, तहरीक इंसाफ के सामने JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का फैसला रखा जाएगा और किसी भी किस्म का फैसला करने से कबल तमाम तर ज़मीनी हक़ाइक़, तहरीक इंसाफ की वजाहत को जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। तो असूली फैसला यही हुआ कि तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन अलाइंस में शामिल नहीं हुआ जाएगा। ये याद होगा आपको कि मैंने बहुत पहले आपको कह दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान किसी की बनाई हुई ट्रेन में सवार नहीं होंगे, किसी और की गाड़ी में शामिल नहीं होंगे, वो अपना इंजन लगाएंगे, वो जो भी इंजन लगाएंगे उसके ड्राइवर भी खुद होंगे और उसके जो है वो उसके मालिक भी वो खुद होंगे। तो वही बात हुई, मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की गाड़ी पर सवार होने को तैयार नहीं हैं, ये हकीकत है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या बात हुई कि हमसे कहा जाता है कि आप तहरीक चलाएं शफाफ इंतखाबात के लिए, जमहूरियत के लिए, लेकिन जब एजेंडा सामने आता है तो कहा जाता है जी इमरान खान की रिहाई। तो उन्होंने कहा जी किसी एक शख्स की रिहाई के लिए कतई तौर पर कोई जो है वो इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। कोई अगर हमारे कंधों पर बंदूक रख कर चलाना चाहता है तो इस चीज़ की जो इजाज़त है वो नहीं दी जाएगी। ये भी क्लियर कर जो है ये फैसला जो है वो इन तहरीक इंसाफ की जो JUI की मरकज़ी मजलिस आमला की जानब से कर लिया गया। बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, अदम एतमाद किया गया तहरीक इंसाफ के ऊपर, और उनके लीडरों के जो रोज़ाना की बुनियाद पर बांध बांध के बयानात आते हैं, बोलियां बोली जाती हैं, और फिर मौलाना फजलुर रहमान की जो ज़ात है उसके ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर मुसलसल दुश्मन तराजी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोग दुश्मन तराजी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अफसोस का भी इज़हार किया गया और उसकी मजम्मत भी की गई कि ये कैसा अलाइंस है कि एक तरफ ये मिल बैठना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये जो है वो हमारे साथ चलने को तैयार भी नज़र नहीं आते और अपनी शराइत भी मनवाना चाहते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि ये जनाब इनकी जो दोहरा म्यार है PTI वालों का, हमारे साथ हम कोई बच्चे तो नहीं हैं, इनसे पहले के सियासत में हैं और इनसे पहले सियासत कर रहे हैं। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फैसला होगा वो जनाब जो वो फैसला होगा जो JUI की मरकज़ी मजलिस आमला करेगी। दूसरा फिर उन्होंने ये जो सिंध वाला मामला है, कैनाल्स वाला मामला, इस मामले के ऊपर जो है JUI ने अपनी जो सूबाई तंजीम है सिंध की उसके साथ खड़ा होने का फैसला किया। उन्होंने कहा जी जो वो एहतजाज कर रहे हैं, जो वो हड़ताल कर रहे हैं, जो उनका मौक़िफ़ है उनके साथ खड़ा हुआ जाएगा, लेकिन मरकज़ी सतह पर जो तंजीम है इस हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेगी। सिंध की जो तंजीम है उसके साथ जो है वो खड़ा हुआ जाएगा। और ये भी फैसला किया गया कि जो इसराइल मुर्दाबाद रैलियां हैं वो निकाली जाएंगी मीनार पाकिस्तान के ऊपर, फिर मुल्क के दीगर शहरों में भी उन रैलीज़ का इनेकाद जो है वो किया जाएगा। अलबत्ता जो मिनरल एंड माइंस एक्ट है उस हवाले से फैसला ये हुआ कि उस मामले के बारे में जो है वो जो सूबाई हुकूमत है वो खैबर पख्तूनख्वा की कि वो अगर इस फैसला कानून और आइन के ख़िलाफ़ करती है तो उस फैसले की जो है वो नफ़ी जो है वो की जाएगी, उसके साथ जो है वो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अब आ जाते हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात जो है व सकाफ़त अज़मा बुखारी साहिबा, वो आजकल लाहौर में
जो मुख्तलिफ थिएटर्स हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर पंजाबी के शो होते हैं, कॉमेडी शो होते हैं, और थिएटर जो है वो हमारे पंजाब के कल्चर की एक पहचान है, तो वहाँ उन थिएटरों पर छापे मार रही हैं जहाँ पर ड्रामे हो रहे हैं, और उसके ऊपर कुछ लोग इसको सराह रहे हैं, कुछ लोग उसके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अज़मा बुखारी का जो ये स्टेप है फहाशी ख़त्म करने के लिए, उरियानी ख़त्म करने के लिए, और जो जुमले जुबानी बोले जाते हैं वो अच्छा है, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो है वो गलत है। इसके ऊपर जो नामवर कमेडियन हैं, आगा माजिद, नसीम विक्की, अकरम उदास, नासिर चन्योटी, ताहिर निशाद और दीगर जो लोग हैं, उनका एक रद्द अमल सामने आया है, और उनका यही कहना है। नसीम विक्की ने ये कहा कि हमें ये जो रेड करने पे, अचानक छापे मारने पे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फ़नकारों की भी इज़्ज़त की जाए, हमारी इज़्ज़त की जाए। अगर हमारी इज़्ज़त नहीं की जाएगी तो फिर जो है वो हम थिएटर पर काम करना जो है वो बंद कर देंगे। ये उनकी तरफ से धमकी भी दी गई। और नासिर चन्योटी ने तो ये कहा कि ये कौन सा तरीक़ाकार है कि जो हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं वो जो ख़वातीन का मेकअप रूम है वहाँ पे वो अचानक छापे मारती हैं, और कुछ ख़वातीन जो हैं, और फिर वो कैमरा मैन भी साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पे जो ख़वातीन आर्टिस्ट हैं वो अपने लिबास बदल रही होती हैं, कुछ और मेकअप करा रही होती है, जो उनकी कंडीशन होती है वो ज़ाहिर टीवी पे या मीडिया पे आप दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि ये इज़्ज़त नफ्स पर हमला है। इसके ऊपर जो है वो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि मैं जो अपने इक़दामात हैं उसको तो मैं ये नहीं कहती कि मेरे इक़दामात गलत हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार के ऊपर आप लोगों के एतराज़ात हैं, अगर आप लोगों की इज़्ज़त नफ्स पे जो है वो हमला हुआ तो उसकी उन्होंने माज़रत भी की, माफ़ी भी मांगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फ़नकारों को कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ अपना जो अपना डिपार्टमेंट है शोबा सकाफ़त